मत कर हिसाब किसी के प्यार का, कहीं बाद में तू खुद ही कर्जदार ना निकले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। दोस्तों, जो शेयर मैंने अभी पढ़ा है ये आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा जब हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बीइंग जजमेंटल। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये जजमेंटल होना? कैसे ये आदत हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारी हेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ। दोस्तों, बीइंग जजमेंटल इज अ फ्रेज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन वी बिल्ड अ परसेप्शन बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम किसी के बारे में कोई परसेप्शन, किसी दूसरे के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन, पूरी तरह से उस इंसान को जाने बिना, पूरी तरह से उसे समझे बिना जब हम उसके बारे में अपने मन में कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं जजमेंटल होना। मैं यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे हम इस टॉपिक को और डिटेल में डीपली समझ सकें, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कैसे ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और इन द एंड हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स से किसी स्मॉल टाउन से एक स्टूडेंट किसी बड़े शहर में, किसी मेट्रो सिटी में पढ़ने जाता है, वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, और वहाँ जाके जब वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को मिलता है जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड और काफ़ी एडवांस्ड और मॉडर्न और ज़्यादा अवेयर लगते हैं। वो अपने मन में एक इमेज बनाता है कि ये लोग बोलने में भी काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी ब्लंट हैं। अब वो उनसे मिला नहीं, अभी उनसे ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुई। वो सोचता है कि वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ब्लंट हैं, बहुत आउटस्पोकन हैं। आई शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। सो ही मेक्स अ जजमेंट, दीज गाइज आर क्वाइट ब्लंट। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके ऑफिस में किसी नए कलीग ने ज्वाइन किया है। कुछ दिन हो गए हैं इस कलीग को ज्वाइन किए हुए। आपने एक चीज़ नोटिस की है, या कुछ और स्टाफ मेंबर्स ने भी नोटिस किया कि ये इंसान ही इज़ अ गुड हार्ड वर्किंग पर्सन, अच्छा परफॉर्मर है वो, लेकिन वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बार बार दूसरों के सामने काफ़ी डिस्कस करता है, मेंशन करता है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया, ये अच्छा रहा, ये मेरे बॉस ने भी अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा काम किया मैंने। इसके बारे में आप और बाकी स्टाफ मेंबर्स ये जजमेंट बनाते हैं कि ये इंसान काफ़ी एरोगेंट है, और ही वांट्स टू, और ही फील्स लाइक बोस्टिंग ऑफ हिज अचीवमेंट्स। वो अपनी खुद तारीफ करता है और हर जगह अपनी अचीवमेंट्स को बार बार बयान करता है। एग्जाम्पल नंबर 3, आज ऑफिस के अंदर एक पार्टी है और मैनेजमेंट ने कहा कि हमें मिलके सारा जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और जो एरिया है जिसको हमने डेकोरेट करना है और जिसको सेट करना है हॉल को, वो सभी स्टाफ मेंबर्स मिलके करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप लोग सब चेयर्स वगैरह सेट कर रहे हैं, टेबल सेट कर रहे हैं, थोड़ा हैवी लिफ्टिंग वाला काम भी इन्वॉल्व है उसमें, वो आप सब कर रहे हैं। बीच में से एक एम्प्लॉई ऐसा है जो सिर्फ डेकोरेशन ही कर रहा है, और कभी भी वो चेयर्स उठाना, टेबल उठा के इधर उधर करना, इस तरह का वो कोई काम कर नहीं रहा। तो आपकी और बाकी सब स्टाफ मेंबर्स की एक जजमेंट बन जाती है, मन में बनाते हैं आप जजमेंट कि ही इज ट्राइंग टू पुट ऑल द हैवी स्टफ ऑन अदर्स एंड ही इज ट्राइंग टू अवॉइड कर रहा है हैवी काम खुद करना। वो चाह रहा है कि मैं डेकोरेशन में इन्वॉल्व रहूं, लाइट सा काम कर लूं। ये आपने एक जजमेंट बनाई उसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके गए हैं किसी बर्थडे पार्टी पे, और बच्चा जो है वो खाने से मना कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने उसको 2-3 बार कहा कि कुछ खा लो, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद पेरेंट्स ने उसको पूछा नहीं, वो अपना खेल रहा है, और पेरेंट्स ने अपना खाने पीने का सामान लिया और उन्होंने अपना पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। अब इस पेरेंट्स के बारे में बाकी लोगों की ये धारणा है कि देखिए हम कैसे पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को खाने के लिए, वी आर ट्राइंग टू फीड देम, वी आर ट्राइंग टू बी विद देम। बट ये पेरेंट्स थोड़े इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस हैं, दैट दे आर नॉट बॉदरिंग कि भाई हमारा बच्चा कुछ खा रहा है कि नहीं। सो ये थोड़े इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। ये एक जजमेंट बनाई आप। एग्जाम्पल नंबर 5, कोई 2 कलीग्स किसी दूसरे शहर में मिलते हैं जहाँ पे वो काम करने आए हैं इकट्ठे। तो अब ये दोनों अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग कल्चरल वैल्यूज से हैं।
इनमें से एक कलीग जो है अपने बात करने के स्टाइल में काफ़ी वोकल है, काफ़ी एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को बहुत खुल के करता है और कई बार लाउड भी होता है बात करने की टोन में। और दूसरा जो कलीग है वो हर बात को बहुत सोच समझ के बोलता है, बट लिमिटेड वर्ड्स में बोलता है, और जो कहें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। अब ये जो सेकंड वाला कलीग है जो कम एक्सप्रेसिव है, वो ये सोचता है, ये जो फर्स्ट वाला कलीग है ये बहुत लाउड होके बहुत ज़्यादा बोल के अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है मेरे ऊपर। ये जानबूझ के मेरे ऊपर इस तरह दबाव डालने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बता के कि मैं वहाँ से आया था, मैं यहाँ पढ़ा था, हमारी फैमिली बाहर घूमने गई थी, दिस एंड दैट, कुछ भी अपनी बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बता के। तो ये इंसान एक जजमेंट बनाता है कि ये कलीग इज बोस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, ये थोड़ा मुझ पर डोमिनेट करने की भी कोशिश कर रहा है, ही इज मेकिंग अ जजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये समझा अभी तक कि जजमेंटल होना होता क्या है, इसकी कुछ एग्जाम्पल समझी हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और हम सब लोग दूसरों के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जजमेंट बनाते हैं। और ये जजमेंट बनाने से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, कैसे हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब खुद का होना शुरू हो जाता है, कैसे ये बीइंग जजमेंटल होने से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आने लगता है, और कैसे जजमेंटल होने से हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाते हैं। अब हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन आवर रिलेशनशिप्स। दोस्तों जब हम किसी के लिए अपने मन में कोई धारणा बना लेते हैं तो फिर हमारे पास जो अवेयरनेस है उसको और समझने की, वो खत्म हो जाती है। मतलब हमने अपने मन में कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव लेबल लगा लिया उस इंसान के लिए कि वो बहुत एरोगेंट है, वो बहुत बदतमीज़ है, वो बहुत शो ऑफ करने वाला है। तो उसकी कोई भी अब वो बात कह रहा है तो हम उसके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं सकते। शायद वो उस दिन, या शायद वो किसी और पर्सपेक्टिव से कोई बात कह रहा है। इससे होता क्या, फिर हमारा रिस्पॉन्स उसके प्रति नेगेटिव होने लगता है और रिलेशनशिप खराब होने लगता है। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमने कहा कि जो इंसान, एक कलीग आपका ऑफिस में नया ज्वाइन किया और वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, पर वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बार बार जगह जगह मेंशन करता है। आपने इमेज या जजमेंट ये बनाई अपने माइंड में कि ही इज एन एरोगेंट पर्सन, ही बोस्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो अब उस सिचुएशन में मान लीजिए कि वो एक दिन आपके साथ बैठा है तो कहता है कि कल मैंने वहाँ ऐसा किया था तो बॉस ने मुझे लाइक किया, बॉस ने ऐसा करने के लिए मुझे असाइनमेंट दिया है। आप अपने माइंड में ये बात बना चुके हैं कि ये जो इंसान है अगेन अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है हमेशा की तरह। तो आप इस बार उसको तैयार हैं जवाब देने के लिए। तो आप उसको कहते हैं कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़े प्रोजेक्ट बॉस ने मुझे दिए हुए हैं, ये साथ वाले रमेश जी को इससे बड़े प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, तो इतनी कोई इससे बड़ी बात नहीं है। अब उसको, उस इंसान को ये एक आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो रिलेशन उस दिन से फिर खराब होना शुरू हो गया। और ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं, आपकी लाइफ में भी होंगी। तो आप देखिए कि जैसे ही आप धारणाएं बनानी शुरू करते हैं, अभी आपने उसको जाना नहीं इंसान को पूरी तरह से कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसे कहता है, उसको जानने की कोशिश नहीं की, अब यहाँ से रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। और आप बड़े ध्यान से सोचना, आपकी लाइफ में हर रोज इस तरह की चीजें होती हैं, हर रोज। दोस्तों फेमस ऑथर एंथनी डी मेलो ने अपनी बुक द वे टू लव में कहा है that as soon as you label someone in your mind as positive or negative, you lose awareness about that person and about that situation. होता क्या है? Then you have nothing to do with who the person truly is. Any response, any action, any appearance, any opinion from that person triggers a reaction within you, from you, which has nothing to do with who that person truly is. मतलब जैसे ही आपने अपने मन में कोई धारणा बना ली हुई है, उसके बाद में वो इंसान जब भी कुछ कहेगा, कुछ रिएक्ट करेगा, कोई रिस्पॉन्स देगा, तो आप आगे से जो रिएक्शन देंगे उसका उस बात से शायद कोई लेन देन ना हो, उस इंसान को बिना समझे हुए कोई रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स आपकी धारणा पे बेस्ड होगा। इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहने लग जाते हैं, जिनकी ये आदत बढ़ जाती है, उनके अंदर दूसरों की प्रॉब्लम्स, दूसरों की सिचुएशन को समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो हर समय क्रिटिकल मोड में रहते हैं और नेगेटिव रहते हैं। उसके कारण उनकी अपनी बॉडी जो है वो हर समय एक अलर्ट मोड में रहती है, जिसके कारण उनके कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स हमेशा एलिवेटेड रहते हैं, हमेशा बढ़ के रहते हैं,
जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और हिस्टामाइंस, जिसके कारण उनको एलर्जी इश्यूज, फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर और ऑफ कोर्स आगे चलें तो फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी इस तरह के लोगों को होनी शुरू हो जाती हैं। इसका क्लियरली हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं जो स्ट्रेस इस तरह की लेने से हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस कारण जिस तरह से हमारी हेल्थ पर ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। क्योंकि आप जब किसी को ग्रैटिट्यूड से नहीं समझ पाते, आपके अंदर किसी के दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस दे रहे होते हैं। इस तरह से ये आदत हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करने लग जाती है। फैक्ट नंबर 3, एंडिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है हेल्थ के साथ साथ ये भी, कि हम नई चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को इवॉल्व करने की जो एक लर्निंग प्रोसेस है उसको हम रोक देते हैं। हम पहले ही अपनी धारणाएं बना लेते हैं लोगों के लिए, तो फिर क्या हम किसी को भी मिलते हैं उसको जान के हम उससे कुछ सीखने वाली जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में एक कलीग हैं आपके, वो सबके साथ हंस के बात करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, उठते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं। अब दूसरे लोग सोचते हैं कि जनरली लोग ग्रुप्स बना लेते हैं ऑफिस में और अपने ग्रुप के अंदर ही रहते हैं। अब ये जो कलीग हैं ये हर किसी के साथ, कभी उसके साथ बैठ जाते हैं, कभी उसके साथ बैठ जाते हैं, हर किसी के साथ इनका रिलेशनशिप है। तो ज़रूर आप ये धारणाएं दूसरों की हैं उनके लिए कि ये तो इंसान जो है ये किसी से भी ट्रू नहीं है, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ हिपोक्रेट, और ये हर किसी के साथ उठता बैठता है, ज़रूर इधर की बात उधर भी करता होगा। दिस इज काइंड ऑफ एन जजमेंट। अब लेकिन लर्निंग यहाँ पे ये हो सकती थी कि अगर आप उस इंसान को पास बैठते, जानते उसको, तो हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिलता कि पर्सनालिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो इन जकड़े हुए दायरों से ऊपर उठ के होती हैं, जिन्होंने ये मैच्योरिटी लेवल अपने माइंड में ऑलरेडी अचीव कर लिया है कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं टेम्परेरी हैं, तो डिटैच्ड होके ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी से रिस्पेक्टफुली बात करो। ये ज़िंदगी ये कुछ लम्हों की है, एक दिन दुनिया से जाना है, तो हम सबसे उठेंगे, हम सबसे बात करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन किसी के बारे में किसी को कोई बुरी बात नहीं कहेंगे। इस तरह की पर्सनालिटीज़ भी दुनिया में होती हैं, लेकिन कम होती हैं। तो अब इस इंसान से आप ये चीज़ सीख सकते थे, लेकिन आपने धारणा ये बनाई कि ज़रूरी बात है ये इंसान हिपोक्राइट है, तो आपने तो जजमेंट पहले ही बना ली, तो सीखना तो उससे क्या ही था। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यू एंड द पॉसिबिलिटीज टू लर्न न्यू थिंग्स। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आपके साथ ऐसा होता होगा। बात है सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखने की कि मेरे जीवन में मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं इवॉल्व हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। हमारे इंडिया के बहुत बड़े स्पिरिचुअल फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम था जिदू कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा था, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व अ ह्यूमन बीइंग विदाउट इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर ये क्षमता हो कि हम दूसरों को हर समय जज ना करते रहें, उनको इवैल्यूएट ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की निशानी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये समझा कि व्हाट इज बीइंग जजमेंटल और कैसे ये आदत हमारे हेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप्स को और हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है, इफेक्ट करती है, हमारी ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट करती है। और अब हम ये समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, इस आदत को रिजॉल्व कैसे करें। सबसे पहले, रिमूव योर ओन इनसिक्योरिटीज। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हमने टॉपिक अभी तक ऊपर डिस्कस किया है, आपने जितनी भी जजमेंट्स हम वहाँ पे डिस्कस की हैं, या आपकी अपनी लाइफ में भी जो भी जजमेंट्स होती होंगी, आप एक बार ध्यान से रखें कि ये जजमेंट्स का ओरिजिन होता है हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने ऊपर एग्जांपल ली थी जो स्मॉल टाउन बॉय जो दूसरे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में, बड़े टाउन में पढ़ने जाता है, मेट्रो सिटी में पढ़ने जाता है, वो दूसरों के लिए जजमेंट एक्चुअल में इसलिए बनाता है कि वो आउटस्पोकन है, वो ब्लंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर, खुद के अंदर इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर ही इज फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट टू इंटरैक्ट विद दोज गाइज, टू मिंगल विद दोज पीपल। उनके साथ मिलने जुलने में उसको खुद को इनसिक्योर फील हो रहा है। उसको लगता है, अब ये सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें आपको ड्राइव कर रही हैं, आपको पता नहीं। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बहुत
बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, मेरे पास तो इतनी बातें हैं नहीं करने के लिए, मुझे तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, मैं तो इतना घूमा फिरा भी नहीं हूँ, तो मैं इनसे थोड़ा दूर ही रहूँ तो अच्छा है। तो इसलिए वो जजमेंट बनाता है। तो पहली चीज़ है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिमूव करें, उन लोगों से मिलना कोशिश तो करें, आप आगे तो बढ़ें, शायद आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाए, शायद आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन जाएं। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है इस तरह कि जो भी लोग हमारे लिए अनफेमिलियर हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे लिए नई हैं, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। तो वहाँ से ये इनसिक्योरिटीज़ आती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें और कुछ सीखने नहीं देती। हमें एक कल्चर दूसरे कल्चर के लिए बनाता है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के लिए बनाती है, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बनाता है। ये आदत बहुत पुरानी समों से हमारे अंदर चलती आ रही है। हालांकि आज के समय के अंदर ये इंस्टिंक्ट हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। रादर हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, टू ओपन आवरसेल्व्स टू लर्न न्यू थिंग्स। लेकिन हम इन धारणाओं से अपने आप को बंद करके रखते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। हमें इस आदत को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा तरीका है फिल द गैप बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। जो आपने कंक्लूजन बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आधार पे बना ली थी, वो मत बनाएं। आप पहले अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बीच में जो गैप है उसको फिल करें बाय नोइंग दैट पर्सन। फिर एग्जांपल लेते हैं, जो कलीग की हम एग्जांपल ले रहे थे, जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, सबके सामने मेंशन करता है, बट इज़ अ गुड परफॉर्मर। उसने कभी किसी के साथ कोई रूडली बात नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की, वेरी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, बट ये आदत है उसके अंदर की वो अपने बारे में बताता है सबको। ऑफिस के जो मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, उनको जब ये बात पता लगी कि हमारा नया कलीग इस तरह करता है, सभी ने उनको ये फीडबैक दिया, तो उन्हें लगा कि मुझे उससे मिलना चाहिए, बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लूज अ गुड एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्हें लगा, एंड ही वाज अ मैच्योर गाय, दिस मैनेजर, ये जो जनरल मैनेजर, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर इंसान है। इन्हें लगा कि मुझे इस इंसान के साथ बैठना चाहिए, उससे बैठ के बात करनी चाहिए। ये बहुत ही जिसको कहें जेनरस वे में उसको अपने पास बुलाते हैं, बैठते हैं, पहले तो उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसको कंग्रेचुलेट करते हैं ऑन हिज अचीवमेंट्स एंड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट शॉर्ट पीरियड। और अब बातों बातों में फिर वो कहते हैं उसे कि मैंने ये देखा है कि आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन करते हैं सबसे, उसका क्या खास कारण है। तो फिर वो इंसान, क्योंकि अब वो रेपो ऐसी बिल्डअप हो चुकी थी, उसको रिस्पेक्ट भी मिली, बड़ी पोलाइटली उसको डील किया गया, ओपन वे में उसको रिसीव किया जा रहा है, तो वो अपनी सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे, जो मैं एक पहली कंपनी में काम करता था, वहाँ मुझे बहुत, जो उसके सीनियर थे, जो कहीं ना कहीं उससे जेलस थे उसकी परफॉर्मेंस से, कि उसको लगता था कि अगर ये ग्रो कर गया तो मेरी पोजीशन को इनसिक्योरिटी है, उसने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। और कहीं ना कहीं वो बातें उसके मन में इतना घर कर गई थी कि उसे लगने लगा था कि शायद आई एम नॉट अ गुड परफॉर्मर। सो दैट वाज द रीजन कि ही लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू लिफ्ट हिमसेल्फ अप बट टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। वो अपने बारे में पॉजिटिव बात इसलिए करता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को लिफ्ट अप करना चाहता है। ही वांट्स टू, अंदर से वो बहुत डिस्ट्रॉय फील कर रहा है, अंदर से वो बहुत घबराया हुआ है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो ये सुनने के बाद उसके जो जनरल मैनेजर थे, वो उसको रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, आपको ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आपको मेंशन करने की जगह जगह ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके अच्छे से काम कीजिए। वी आर वेरी मच हैप्पी ऑन योर परफॉर्मेंस एंड वी रिस्पेक्ट यू, वी अप्रिशिएट यू। अब ये आदत आप समझें, वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का डिफरेंस है। एक इंसान था जो जजमेंट बना के उससे रिएक्शंस देना शुरू हो गया, एक इंसान है जो उसके पास बैठता है, प्यार से उसको समझता है और उसको जानने की कोशिश करता है और उसको लिफ्ट अप कर देता है। अब ये जो दूसरे वाला इंसान है, इसके बारे में, इस इंसान के बारे में कितनी रिस्पेक्ट मन में इसके आई होगी। तो दिस इज अ वे, यू नो, टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन। मे बी उसकी कोई प्रॉब्लम हो, मे बी उसकी कोई सिचुएशन और हो, आप अपने आप को खुला रखें, एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दें अगले बंदे को। So please, this is second major point to resolve this issue, to resolve this bad habit, to remove this bad habit, that is, fill the gap between observation and conclusion. Awareness of your own habit. आप अगर अपने अंदर ये समझ लें कि मुझे ये आदत चेंज करनी है, इस चीज़ की अवेयरनेस रखें
और जैसे ही आपकी किसी के साथ इस तरह इंटरेक्शन हुई जहाँ पे आपके मन में धारणा बन सकती है, वहाँ पे आप उस इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, अपने आप को समझाएं, जस्ट बी अवेयर कि मुझे इसके लिए कोई जजमेंट नहीं बनानी। आई हैव टू कीप माई सेल्फ ओपन टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन मोर। उसको और जानने की कोशिश करें, अपने आप पर अवेयर रखें खुद को कि मुझे इसके लिए कोई जजमेंट नहीं बनानी। जैसे ही आपके अंदर ये अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी तो वो जजमेंट बनाने वाली आदत धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर पॉजिटिव एग्जांपल्स ली हैं उन लोगों की जो अवेयर हैं, जिनके अंदर जजमेंट बनाने की आदत नहीं है, वो पर्सनालिटीज सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हासिल करती हैं। वो एक हायर लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस है। ठीक है, आप अगर अपने आप को इस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं तो आप भी अपने बारे में अवेयरनेस रखें कि जैसे ही ये आदत किसी रिलेशनशिप में प्ले में आ रही है, मुझे उसी टाइम अपने आप को करेक्ट करना है कि मुझे जजमेंट नहीं बनानी इस इंसान के लिए। दोस्तों, जजमेंटल ना होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल, अच्छा या बुरा, राइट और रॉन्ग, इस तरह के लेबल ना लगाएं। जस्ट मीट द पीपल द वे दे आर, जस्ट एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज। ठीक है, उसको ये ऐसी होनी चाहिए थी या ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये इंसान को ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वे मत तोलें। हर इंसान अपनी जर्नी चल रहा है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है, आप नहीं जानते उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप अपने आप को, अपने इस एटीट्यूड को चेंज करेंगे, जब आप लोगों को एज द वे दे आर में एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले आप खुद को बहुत रिलीव्ड फील करेंगे। यू विल फील दैट यू आर बिकमिंग मोर फ्रीयर नाउ। दिस इज व्हाट ऑथर ने ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन में कहा था कि यू विल ऐड समथिंग टू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप अपने इस ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड करेंगे अगर आप अपनी ये आदत चेंज कर लेते हैं। और बुक स्टिलनेस स्पीक्स के अंदर एकहार्ट टोल ने कहा था, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन समबडीज लाइफ। अगर आपको ये पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके साथ वो होता जो उसके साथ हुआ है, तो शायद आप उससे भी वर्स बिहेव करते। दोस्तों, मैं एंड में यही कहूँगा, अपने आप को जजमेंट से डिटैच करें, दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, इससे आपका ही मन शांत रहेगा और इससे एक आप अच्छा जीवन जिएंगे। ग्रैटिट्यूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे अपने जीवन में बनाए रखें। और इन द एंड, बी काइंड टू अदर्स एंड गॉड विल बी काइंड टू यू। जो शेयर मैंने ऊपर कहा था वो मैं फिर से एक बार कहता हूँ, उम्मीद है अब आपको वो और भी अच्छे से समझ आया होगा। मत कर हिसाब किसी के प्यार का, कहीं बाद में तो खुद ही कर्जदार ना निकले। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। आज मैं नीचे अपने लिखे हुए एक ब्लॉग का लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ। ये ब्लॉग रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड मैंने लिखा था। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर लिख के भेजें कि आपको आगे क्या और टॉपिक्स पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड लाइफ। खुश रहें। नमस्कार।